हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो अभी तक आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन यूनियन रीजन में उभर गया है। और इसको देखते हुए कई सारी फ्लाइट्स बेलारूस को छोड़ के उसको क्रॉस ओवर करके आसपास से निकल रही हैं, बेलारूस के एयर स्पेस को नहीं यूज़ कर रही हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्लाइट है, ट्रैकर शोज फ्लाइट्स अवॉइडिंग बेलारूस एयर स्पेस। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, आखिर ये इशू है कैसा, सभी इवेंट्स को हम पॉइंट वाइज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो अभी कुछ दिन पहले क्या होता है कि रायन एयर कंपनी की एक फ्लाइट ग्रीस के एथेंस से होकर लिथुआनिया तक जा रही थी। अब यूक्रेन को पास करने के बाद जैसे ही वो बेलारूस के एयर स्पेस में पहुंचती है, अचानक से बेलारूस एयरफोर्स का एक विमान MiG-29 उसका पीछा करने लगता है एंड उसको बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क पे उतरने का ऑर्डर दिया जाता है। रीज़न बताया जाता है कि आपके प्लेन में बॉम्ब लगाया गया है और आपको तुरंत यहाँ पे उतरना है। अब प्लेन का क्रू जो रहता है वो ये डिसाइड करता है कि बेलारूस अथॉरिटी की वो बात माने और वो लोग मिन्स्क पे अपना प्लेन उतार देते हैं। लेकिन उतारने के बाद वहाँ की जो अथॉरिटीज़, वहाँ की पुलिस रहती है, वो अंदर घुस के बॉम्ब को नहीं हटाती बल्कि एक व्यक्ति को उनके गर्लफ्रेंड के साथ अरेस्ट कर लेती है। वो बॉम्ब थ्रेट झूठ था और उसकी जगह पर बेलारूस को एक व्यक्ति को अरेस्ट करना था। अभी जो व्यक्ति हैं वो 26 साल के एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और लुकाशेंको के बहुत ही प्रोमिनेंट क्रिटिक रह चुके हैं। इनका नाम था रोमन प्रेस्टोविच और इनकी रशियन गर्लफ्रेंड को भी इनके साथ अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इस फ्लाइट को अलाउ किया जाता है कि आप वापस से लिथुआनिया जा सकते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद पूरे यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज़ हैं, इसमें बहुत ही बड़ा अपोजिशन देखने को मिलता है इस पूरे इंसिडेंट को, और इसको टर्म किया जाता है एज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हाईजैकिंग। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। देखिए, कोई भी प्लेन जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहा होता है तो उसको कई सारी कंट्रीज़ को क्रॉस करना होता है बीच में, और इसके लिए वे उस कंट्री का एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे एविएशंस के रूल बनाए गए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की गई हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई प्लेन उड़ रहा हो तो वो प्लेन ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर उतरे। अगर कुछ दूसरी प्रॉब्लम से, मान लीजिए फ्यूल की कमी है या फिर अचानक से कोई थ्रेट हो गया है, बॉम्ब थ्रेट लग रहा है जो सच में बताया गया है यहाँ पर, या फिर हाईजैकिंग हो जाती है, तो नीचे की जो होस्टिंग कंट्री है वो अपने एयरक्राफ्ट को भेजकर उस प्लेन को उतार सकती है अपने किसी एयरपोर्ट पे। बट हर एक प्लेन को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और प्लेन का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है वो ही उसका मेन ओरिजिन होता है जब वो किसी कंट्री से गुजर रहा हो, और इसको दूसरी कंट्री अपना नहीं समझ सकती और अपने रूल्स नहीं अप्लाई कर सकती, और इसी चीज़ को फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द फ्लाइट कहा जाता है। अब इस केस में एक बॉम्ब थ्रेट को दिखाकर प्लेन को उतार लिया गया और फिर एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब ये रीज़न बहुत बड़ा था, ये इशू बहुत बड़ा था, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ये एग्री किया कि बेलारूस के ऊपर नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे। नए का मतलब ये है क्योंकि बेलारूस पहले भी यहाँ पर कई सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, खासकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऊपर, जो यूरोप के इकलौते और आखिरी डिक्टेटर माने जाते हैं। ये देखिए न्यूज़ है, EU लीडर्स एग्री टू न्यू सैंक्शंस अगेंस्ट बेलारूस आफ्टर प्लेन डाइवर्टेड एंड जर्नलिस्ट अरेस्टेड। तो अब ये सैंक्शन एक्चुअली में है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बेलारूस के लिए बढ़ने वाली है। अभी जो बेलारूस का एयर स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर अब ये बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं, आई रिपीट कॉमर्शियल फ्लाइट्स जितने भी हैं, वो अब इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी बेलारूस की फ़्लाइट्स हैं वो कोई भी यूरोप के एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगी, और ये बहुत ही बड़ा ब्लो है बेलारूस के लिए। अब इससे ये होने वाला है कि बेलारूस की कोई भी फ़्लाइट्स कहीं भी जा नहीं सकती, और इसके अलावा जितनी भी यूरोपियन यूनियन की फ़्लाइट्स हैं उनको बेलारूस को क्रॉस करते हुए दूसरी डेस्टिनेशंस पे जाना पड़ेगा। और इसका एफर्ट शुरू भी हो गया है। लिथुआनिया की जो फ्लाइट्स थी वो पहले से ही कैंसिल कर चुकी थी, और यूके ने भी अपनी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ने भी कहा है कि वो बेलारूस के ऊपर एप्रोप्रिएट सैंक्शंस लगाएंगे, और बेलारूस ने जो ये गलत काम किया है उसका उनको जवाब देना होगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर रशिया ने बोला है कि बेलारूस ने जो भी किया है ये एक रीजनेबल अप्रोच है प्लेन इंसिडेंट के लिए। अब इसको जस्टिफाई करने से भी ज़्यादा उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि पुतिन लुकाशेंको के सबसे बड़े अलाई हैं, और रशिया बेलारूस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और वेपन समझता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। पिछले साल जब लुकाशेंको के खिलाफ उनकी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने इलेक्शंस को नहीं माना था, तब भी रशिया ने खुला समर्थन दिया था बेलारूस के लुकाशेंको को,
और ये इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में यहाँ पर कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं जिसको हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए ये था टोटल एनालिसिस ऑफ द इवेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।